सभी भक्तों को जय श्री श्याम। पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा, क्योंकि 14 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि दशमी युक्त एकादशी करने से आपके द्वारा पूर्व में की गई समस्त एकादशियों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए 15 मार्च को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा भी आप सुनिए, जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्रत वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गान गाने लगी। शिव के शत्रु कामदेव ने भी उस शिव भक्त मुनि को जीतने के लिए सहायता की। मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मुनि मोहित हो गए। वे अप्सरा उनको कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी तथा मुनि शिव रहस्य को भूल गए और उनके साथ रमण करने लगे। मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, हे सुंदरे, तुम आज इसी संध्या को यहीं रुको, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। वे वहाँ रुक गई। कुछ समय बाद फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब तो आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दें। मुनि बोले, अरे और ठहर। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। जब उनको ये पता चला कि उनको रमण करते हुए 57 साल 7 माह 3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने उस अप्सरा को काल का रूप समझा। वे उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ क्रोधपूर्वक देखने लगे और अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचिनी हो गई और बोली, हे मुनि, क्रोध का त्याग कर इस श्राप का निवारण कीजिए। मुनि को जब कुछ शांति मिली तो पिशाचिनी से बोले, तू मेरे पिताजी के पास चल, भाई इसका उपाय बतलाएंगे। वे दोनों च्यामन ऋषि के पास गए। अपने पुत्र को देखकर वे बोले, हे पुत्र, ये तूने क्या किया, तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है, आप इससे छूटने का कोई रास्ता बताइए। च्यामन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह को छोड़कर सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। बोलो एकादशी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 मैया की जय हो। पापमोचनी एकादशी का पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक है। जय श्री